हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। कोड फोर्सेस का ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नाम है एरे क्लोनिंग टेक्निक। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है हमें एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट देना है, दोनों चीजों को जो है हम अभी वन नोट पे समझ लेंगे। प्रॉब्लम का लिंक गाइस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। ठीक है। तो जो हमारे बताने का तरीका होता है उसी के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले इनपुट समझते हैं। तो इसमें हमें एन इंटीजर्स दिया हुआ है। ठीक है। A1 A2 so on अप टू करते हुए AN। ये हमारे पास एन इंटीजर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है ना, हमें इन एन इंटीजर्स को इक्वल बनाना है। यानी कि A1 इक्वल हो जाए A2 के, इक्वल हो जाए A3 के, इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल हो जाए AN के। हमें ये अचीव करना है। ठीक है। हमें ये अचीव करना है। अब ये अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह का ऑपरेशन है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या बोलता है, सबसे पहला ऑपरेशन बोलता है कि जो भी मेरा एरे दिया हुआ है उसका तुम कॉपी क्रिएट कर लो। और ये कॉपी तुम क्रिएट करोगे तो एक ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है। तो कॉपी करने का एक ऑपरेशन, ये फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन था। सेकंड टाइप का ऑपरेशन क्या है, सेकंड टाइप का ऑपरेशन है स्वैपिंग वाला। किनके बीच में स्वैपिंग, तो लेट सपोज करो कि दो कॉपी है मेरे पास एरे का, एक ये कॉपी है और एक ये कॉपी है। हम इसमें से कोई सा भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, कोई सा भी एक एलिमेंट को, और इसमें भी कोई भी एक एलिमेंट को पिक कर सकते हैं और दोनों को हम स्वैप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है। एक एलिमेंट को अगर पिक कर रहे हैं तो एक ऑपरेशन, दो को लेके करेंगे स्वैप तो दो ऑपरेशन। ठीक है। तो ये मेरा सेकंड टाइप का ऑपरेशन हो गया। तो टोटल मेरे पास यही दो तरह के ऑपरेशन है, एक तो कॉपी करने का और दूसरा स्वैप करने का। ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि मिनिमम ऑपरेशन हमारा कितना लग रहा है जिसमें कि हम ये चीज अचीव कर ले, सारा का सारा एलिमेंट मेरा बराबर हो जाए। उसके लिए मिनिमम ऑपरेशन बताना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो हम समझ लिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करते हैं। ठीक है। तो मेरा एग्जांपल है 01337 0। ठीक है। ये कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के टेस्ट केस में ये दिया हुआ है, तो मैंने जस्ट वही वाला यूज किया है यहाँ। तो ये मेरा एग्जांपल है। ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह से आउटपुट आने वाला है, ये भी एग्जांपल जो है, ये वाला एग्जांपल का पूरा सॉल्यूशन भी समझाया हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो तुम वहां जाके देख सकते हो। तो उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने सबसे पहले इसका एक कॉपी क्रिएट किया है। ठीक है। तो इसका एक कॉपी क्रिएट कर लो। ठीक है। इसका एक कॉपी क्रिएट कर लो, तो एक तो ये हो गया और एक इसका कॉपी हो जाएगा। ठीक है। एक इसका कॉपी हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक ऑपरेशन यहाँ लग गया ना, क्योंकि कॉपी करने वाला मेरा एक टाइप का ऑपरेशन था, तो अगर हमने कॉपी किया तो मेरा एक ऑपरेशन लग गया यहाँ। ठीक है। ऑपरेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में OPR लिख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब सेकेंडली क्या करेंगे ना, हम यहाँ से ये जीरो, इन दोनों जीरो को उठा करके हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे हम कोई भी नॉन जीरो वैल्यू से उसको स्वैप कर देंगे, यानी कि अब हम सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है। तो लेट सपोज करो ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा वन की जगह, और वन जो है उठ करके चला जाएगा जीरो की जगह। सिमिलरली ये थ्री यहाँ आ जाएगा इस जीरो के पास, और ये जीरो यहाँ से उठ करके चला जाएगा थ्री के पास। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वैल्यू का स्वैप हो रहा है, तो मेरा दो ऑपरेशन लगेगा। ठीक है। तो यहाँ मेरा दो ऑपरेशन लगने वाला है, और लगने के बाद फिर मेरा ये वाला फर्स्ट वाला एरे किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, तो वन थ्री के जगह जीरो जीरो आ जाएगा और 370 एज इट इज रहेगा। और बाकी सेकंड वाला एरे मेरा किस में कन्वर्ट होगा, तो सेकंड वाले में मेरा यहाँ पर आ जाएगा वन। ठीक है। और ये वन एज इट इज रहेगा, थ्री थ्री एज इट इज रहेगा, सेवन एज इट इज रहेगा, और लास्ट वाले जीरो की जगह थ्री आ रहा है, तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा। ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब अगेन क्या करना है, अगेन हमें इसका कॉपी क्रिएट करना है। ठीक है। तो एक ऑपरेशन अगेन मेरा लगेगा और हम इसका कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो ये मेरा ये वैल्यू है। ठीक है। अब इसका कॉपी अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है। और ये वाला एरे को हमें एज इट इज हम यहाँ लिख सकते हैं, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा एक कॉपी क्रिएट हो गया, तो एक ऑपरेशन अगेन यहाँ लग गया। अब अगेन हम क्या करेंगे ना, यहाँ मेरे पास दो नॉन जीरो वैल्यू है और यहाँ मेरे पास दो जीरो वैल्यू है, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा।
तो ऐसा करने से क्या होगा ना, ऐसा करने से जो मेरा पहला वाला एरे है, ठीक है, अब मेरा टोटल कितना ऑपरेशन लगेगा, तो 2 जीरो का स्वैप कर रहे हैं तो यहाँ 2 ऑपरेशन लगने वाला है, ठीक है। और ऐसा करने से मेरा फर्स्ट एरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट जीरो में। तो हमें यही अचीव करना था कि सारा का सारा एलिमेंट को इक्वल बनाना था, तो ये हम अचीव आसानी से कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि मेरा टोटल मिनिमम ऑपरेशन कितना लगा, तो यहाँ पे काउंट कर लो तुम। तो सबसे पहले यहाँ हमारा एक ऑपरेशन, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो यानी कि इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या आएगा, 6। और मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब तुम देख सकते हो ये वाला टेस्ट केस मैंने यहाँ यूज किया है, ये वाला 013370, और इसका आउटपुट तुम यहाँ चेक कर लो 6 है, ठीक है। तो यानी कि सही है, ठीक है। तो अब एक बार मेरा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया, तो अब हमें सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है, यानी कि लॉजिक अब हमें सोचना पड़ेगा, तभी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो लॉजिक वाले पार्ट में हम आ जाते हैं। तो हमारा क्या है, हमें ये एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसी इसी पे हम अपना लॉजिक भी समझ लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें इसको जो है एट द एंड इसके हर एक एलिमेंट को इक्वल बनाना है। तो लेट सपोज करो वो इक्वल एलिमेंट ए है, ठीक है। तो तुम जरा ये देखो कि ए का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो मैं कह रहा हूं कि ए का उतना ही पॉसिबल वैल्यू है जितना इस एरे में डिफरेंट इंटीजर्स हैं। तो यानी कि ए का पॉसिबल वैल्यू 0 है, 1 है, 3 है और 7 है, यानी कि ये चार ही वैल्यू ए के लिए पॉसिबल है। और ए क्या है, तो ए है हमारा इक्वल एलिमेंट, यानी कि एट द एंड मेरा ये वाला जो एरे है, ये या तो कंप्लीट जीरो में कन्वर्ट हो जाए, या कंप्लीट 1 में कन्वर्ट हो जाए, या कंप्लीट 3 में कन्वर्ट हो जाए, या कंप्लीट 7 में कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसा ही क्यों है, तो तुम जरा चेक करो हमारा ऑपरेशन क्या था। हमारा एक ऑपरेशन था कि हमें एक जो भी एरे दिया है उसका कॉपी क्रिएट कर लेना है। तो तुम ये चीज चेक करो कि क्या कॉपी करने से मेरा कोई नया इंटीजर ऐड होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि जो मेरा एरे में इंटीजर प्रेजेंट है इनिशियली वही सारा कॉपी करने पे भी आएगा। तो इतना तो फिक्स है कि इनके अलावा मेरा नया इंटीजर नहीं ऐड हो रहा है कॉपी वाले ऑपरेशन में। और अगेन तुम चेक करो स्वैप वाला ऑपरेशन, तो स्वैप वाले ऑपरेशन में भी दो कॉपी है अगर मेरे पास, तो उनके बीच में अगर हम एलिमेंट का स्वैप करते हैं तो क्या होगा, इतना ही एलिमेंट में से कोई सा एलिमेंट स्वैप हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि स्वैपिंग में भी कोई नया इंटीजर तो ऐड नहीं हो रहा है। तो इतना तो फिक्स है कि एट द एंड या तो ये एरे कंप्लीट जीरो में कन्वर्ट हो जाए, या 1 में, या 3, या 7। बस इतना ही पॉसिबिलिटी है इसके पास, ठीक है। अब लेट सपोज करो कि ये पूरा का पूरा एरे अगर जीरो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो तुम मेरे को बताओ कि अगर इस पूरे एरे को जीरो में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितना एलिमेंट है जो कि जीरो नहीं नहीं है, अभी करंटली चेक करो। तो देखो, एक जीरो, दो जीरो, दो जीरो है, उसके अलावा चार नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4, ठीक है। यानी कि अगर हम जीरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें चार ऐसा वैल्यू है जिसको कि जीरो बनाना होगा। दो पहले से बना हुआ है और चार एक्स्ट्रा हमें बनाना होगा, ठीक है। ये चीजें हमें समझ में आ गई। अगेन चेक करो, अगर हमें 1 में कन्वर्ट करना है तो कितना वैल्यू को 1 और बनाना पड़ेगा, तो एक ही 1 है, एक 1 के अलावा जितना भी है वो 1 के बराबर नहीं है। तो यानी कि टोटल 6 एलिमेंट है, उसमें एक 1 है, तो 6 - 1 यानी कि 5 एलिमेंट को हमें 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन 3 के लिए चेक करो, तो 3 के लिए अगेन 4 को हमें 1 बनाना होगा। और 7 के लिए चेक करोगे तो अगेन हमें 5 इंटीजर्स को 1 बनाना हो, 7 बनाना होगा, ठीक है। और 3 के लिए तुम चेक करोगे तो 4 को हमें 3 बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो, यहाँ दो 3 ऑलरेडी है, और ये चार जो है ये 3 नहीं है, तो इन्हें हमें 3 बनाना होगा, तभी एट द एंड सारे एलिमेंट बराबर हो पाएंगे। तो तुम मेरे को बताओ कि अगर जीरो में हमें केवल 4 ही को बनाना है और 1 में हमें 5 को बनाना पड़ रहा है, तो कौन सा बेस्ट स्ट्रेटेजी है। क्योंकि हमें मिनिमम ऑपरेशन देना है, तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ 5 को तुम्हें जीरो 1 बनाना है और यहाँ 4 ही को 1 बनाना है। तो 5 वाला तो खराब है ना, ग्रिडली सोचो, क्योंकि यहाँ मेरा ज्यादा ऑपरेशन लग जाएगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि 1 मेरे काम का है नहीं, 7 मेरे काम का है नहीं, क्योंकि दोनों में ज्यादा ऑपरेशन, ज्यादा एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है, जिसके कारण ऑपरेशन बढ़ जाएगा। तो मेरे काम का है 0 और 3, और ये दोनों ही इक्वली वैलिड है। क्यों, क्योंकि दोनों में ही हमें जो है 4 को बनाना पड़ रहा है। तो तुम या तो इस पूरे एरे को कंप्लीट 0 में कन्वर्ट कर दो, या 3 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। दोनों ही जो है तुम्हारे लिए मिनिमम ऑपरेशन ही देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम यही कंक्लूजन में समझे कि यही कंक्लूजन हमें समझ में आया कि अब इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए केवल 4 ही को हमें बनाना पड़ रहा है। तो तुम इसको उल्टा भी देख सकते हो कि जिसका इसमें मैक्सिमम काउंट है, अकरेंस है, उसी एलिमेंट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जीरो का अकरेंस कितना है, देखो 2 टाइम्स है। 3 का अकरेंस कितना है, 2 टाइम्स है। 1 का अकरेंस कितना है, 1 टाइम्स है। 7 का अकरेंस कितना है, 1 टाइम्स है। तो देखो जिसका अकरेंस ज्यादा है, अकरेंस ज्यादा होने का मतलब ये है कि कम एलिमेंट है, कम एलिमेंट बचेगा जिसको कि हमें उस वाले वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, तो हमें अब कुछ नहीं करना, हमें जस्ट चेक करना है कि किसका अकरेंस ज्यादा है। जिसका भी मैक्सिमम काउंट है, ठीक है, जिसका भी मैक्सिमम काउंट है उसी वाले वैल्यू में हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने एरे को। तो यहाँ पर हमने ये बेसिक पॉइंट समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि हम किस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे ना, तो अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है, अगेन हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि जीरो का काउंट जो है 2 है और 3 का भी काउंट 2 है। तो हम या तो जीरो या 3 किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का अकरेंस मेरा मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि हम जीरो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी मेरा जीरो का काउंट इनिशियली कितना है इस वाले एरे में, इस वाले एरे में मेरा इनिशियल काउंट है जीरो का 2। तो लेट सपोज करो एक काउंट नाम का वेरिएबल है जिसमें कि हमने ये वैल्यू डाल रखा है। तो हमें काउंट को एट द एंड क्या करना होगा, हमें काउंट को एट द एंड एन के बराबर बनाना होगा। एन मतलब कि जितना एरे का साइज है। क्यों, क्योंकि हमें एट द एंड क्या चाहिए, हर एक वैल्यू जीरो के बराबर चाहिए। अभी तो मेरे पास करंटली 2 ही जीरो है, लेकिन एट द एंड हमें क्या चाहिए, एन का वैल्यू यहाँ 6 है, यानी कि एट द एंड हमें 6 काउंट चाहिए। अगर मेरा 6 काउंट हो गया तो वहां पर हमारा खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। ठीक है, तो इनिशियली मेरा काउंट 2 है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो मेरा इनिशियल एरे है उसका एक कॉपी बनाएंगे। ठीक है, उसका एक कॉपी बनाएंगे। तो ये मेरा था पहले से और इसका एक हमने कॉपी बना दिया। ठीक है, अब ये कॉपी बनाएंगे तो एक ऑपरेशन मेरा लगेगा कॉपी वाला। अब जरा इसमें तुम चेक करो कि यहाँ पर मेरा काउंट कितना है जीरो का, तो काउंट मेरा यहाँ भी 2 ही होगा, है ना, क्योंकि इनिशियल एरे का ही तो हम कॉपी लिए हैं और इनिशियल एरे में मुझे पता है कि मैक्सिमम काउंट कितना है जीरो का, 2 है। तो यहाँ भी काउंट मेरा कॉपी करने के बाद भी मेरा काउंट कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, ऑब्वियस चीज है। तो अब तुम चेक करो कि अगर इसमें जीरो का काउंट 2 है तो कितना नॉन जीरो वैल्यू है, तो एन माइनस काउंट, है ना। अगर जीरो 2 है तो जीरो के अलावा फिर कितना वैल्यू बचा, तो टोटल मेरा 6 है एलिमेंट, 6, और काउंट मेरा अभी 2 है जीरो का, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4। यानी कि इसमें मेरा अभी 4 वैल्यू है जो कि नॉन जीरो है। या फिर तुम ऐसे बोल लो कि 4 वैल्यू है जिसको कि हमें जीरो बनाना है। ठीक है, ऑब्वियस है। और ये जो कॉपी क्रिएट हुआ है इसमें कितना जीरो प्रेजेंट है, तो इसमें जितना काउंट का वैल्यू है उतना जीरो प्रेजेंट है, यानी कि 2 जीरो प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर कॉपी बनाने से क्या फायदा हुआ कि कॉपी वाले में 2 जीरो प्रेजेंट है और इसको इधर वाले को चाहिए 4 जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग वाला ऑपरेशन लगाएंगे सेकंड टाइप का। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो उठा करके इस वाले में डाल देंगे। तो लेट सपोज करो 1 को जीरो में हमने कन्वर्ट कर दिया, 3 को हमने जीरो में कन्वर्ट कर दिया। ये काइंड ऑफ स्वैपिंग वाला ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो अब 2 ही को हम लेके आ सकते हैं यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 ही प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को 4 चाहिए था तो दोनों को हम ले आए, तो ये मेरा एक ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन हो गया क्योंकि 2 जीरो को हमने लेके आया। करेक्ट। अब ये काउंट क्या कर रहा था, काउंट मेरा स्टोर कर रहा था जीरो का काउंट। तो अब जरा चेक करो, अब इस वाले एरे में मेरा कितना जीरो का काउंट हो गया है, तो यानी कि अब मेरा काउंट अपडेट हो जाना चाहिए 4 से। ठीक है, क्योंकि अब मेरा एरे में काउंट कितना है, 4 है। ये बेसिकली ये जो काउंट वेरिएबल है ना, ये किसी भी स्टेज पे एरे का, जिस वाले भी एरे में मैक्सिमम काउंट रहेगा जीरो का, उसको जो है स्टोर करके रखेगा। ये मैंने जीरो के लिए केस बताया है तो मैं यहाँ जीरो जीरो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि अब मेरा ये क्या हो गया, अब मेरा ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये एक एरे बना है और बाकी ये वाला कॉपी वाला एरे को लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो और इसमें मेरा काउंट अभी करंटली कितना है, काउंट मेरा 4 है। देखो अभी भी काउंट मेरा 4 है, लेकिन हमें काउंट कितना चाहिए, 6 चाहिए, जो कि एरे के साइज के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, अगेन हमें ऑपरेशन को रिपीट करना होगा।
तो अगेन हम ऑपरेशन उसी तरह से लगाएंगे। पहले हम इसका एक कॉपी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पहले इसका एक कॉपी क्रिएट कर लिया। अब तुम बोलोगे कि ये कॉपी ही क्यों क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्यों स्वैपिंग कर रहे हैं? तो जरा देखो, जब हम कॉपी कर रहे हैं तो इसमें अब क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरो बढ़ गया है। अगर हम ये प्रीवियस वाला ही यूज करते, लेट सपोज करो अगर इसी कॉपी को स्वैपिंग के लिए यूज करते, तो यहाँ हमें दो ही जीरो मिलता। तो इससे पता है क्या होगा, इससे ऑपरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जब हमने एक ऑपरेशन खर्च कर दिया कॉपी में, तो उसके बाद फिर मेरे पास ज्यादा जीरो मिल गए हमें। तो ये फायदा होगा इसमें, ठीक है। तो इसी कारण हम लोग जो है यहाँ पहले कॉपी कर रहे हैं एरे का, फिर स्वैपिंग वाला लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा दो एरे हो गया कॉपी वाला। अब इसमें मेरा जीरो का कितना काउंट है, तो 4 है। जितना इसमें था उतना ही रहेगा इन दोनों में भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉपी ही तो है। तो काउंट ऑफ जीरो मेरा 4 है, ठीक है। अब जरा इसमें चेक करो, इसमें मेरे पास कितना जीरो है, तो 4 जीरो है भाई। तो अभी कितना नॉन जीरो वैल्यू है, तो एन माइनस काउंट, यानी कि 6 माइनस 4, यानी कि दो। दो नॉन जीरो वैल्यू है इसके पास, करेक्ट। अब इसमें जरा चेक करो, इस ये हमको कितना जीरो दे सकता है, तो जितना काउंट है उतना जीरो दे सकता है, यानी कि 4 जीरो इसके पास अवेलेबल है। ये मैक्सिमम 4 दे सकता है। लेकिन मेरे को चाहिए कितना, मेरे को तो दो ही चाहिए। तो यानी कि इन दोनों वैल्यू में जो मिनिमम है उतना ही ऑपरेशन हमें लगाना है ना। तो यानी कि हम दो जीरो को यहाँ से उठा करके इधर ले आएंगे, इधर से हमने कट कर दिया और यहाँ हमने इसे ले आया, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली ये स्वैप हुआ है, ये वाला जीरो 37 में कन्वर्ट हो गया और इधर 3700 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब तुम चेक करो कि यहाँ ये दोनों क्या हो गया, जीरो में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा करने के बाद मेरा टोटल ये कितना इसमें काउंट रहा जीरो का। अब मेरा काउंट इनिशियली 4 था, लेकिन ये जो हमने यहाँ दो स्वैपिंग कर दिया जीरो का, इन दोनों का मिनिमम लेकर के, इन दोनों का हमने मिनिमम लिया और दो स्वैपिंग हमें पता चल गया कि दो जीरो को हम यहाँ ले आए हैं इस वाले एरे में। तो दो जीरो को ले आए हैं, तो यानी कि काउंट अब जो इनिशियली 4 था, अब उसमें ये 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि अब ये 6 हो गया। तो हमें एट द एंड 6 ही चाहिए था। तो यहाँ पर जो है हमारा लॉजिक स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारा जो जो भी हम कोड लिखेंगे वो टर्मिनेट कर जाएगा और एट द एंड हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आउटपुट आएगा ये मिनिमम आएगा, क्योंकि हमने इनिशियली ही वो वाला एलिमेंट पिक किया है जिसका अकरेंस ज्यादा है। और वो मैंने तुम्हें ऊपर समझाया कि जिसका अकरेंस ज्यादा है उसी में मिनिमम ऑपरेशन लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। अब जैसा हमने बताया उसी तरह से हम इसे कोड भी कर लेंगे। तो ये हमने टेस्ट केस ले रखा है। अब हमें एन इंटीजर्स लेना होगा, ठीक है। तो ये हमारा एन इंटीजर्स हो गया। अब हम अपना एरे ले लेंगे, ठीक है। सारे के सारे एन वैल्यू को हम ले लेंगे। अब हमें क्या देखना है, हमें वो एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करना होगा कि कितना उसका अकरेंस है ना। तो उसके लिए हम मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम हर एक एक वैल्यू को इनपुट लेंगे, ठीक है। और इनपुट लेने के साथ साथ ही हम उसका अकरेंस भी मैप में स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जो एग्जाम्पल था, एक बार उसी से हम देखते हैं, 0 1 3 3 3 7 0, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जीरो का फ्रीक्वेंसी स्टोर रहेगा। तो जीरो कितनी बार आया, टू टाइम्स। तो यानी कि मैप में यही चीज स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज स्टोर हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि जीरो मैक्सिमम टाइम्स आया है, तो जो भी मैक्सिमम टाइम्स आया है उसका फ्रीक्वेंसी हमें स्टोर करना है, यानी कि उसका अकरेंस का काउंट हमें स्टोर करना है, ठीक है। तो अब काउंट नाम का एक वेरिएबल हम बना लेते हैं जो कि इनिशियली जीरो रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस मैप पे चलेंगे, है ना। इस मैप से हम चलेंगे, तो मैप पे हम चलेंगे और मैप का किसी भी एलिमेंट का अकरेंस यानी कि काउंट कहाँ स्टोर रहेगा। तो मैप जो है क्या स्टोर करता है, मैप पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है ना चीजों को। मैप तो पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है, ए कॉमा बी। तो ये बी वाला वैल्यू मेरे को चाहिए रहेगा, ठीक है। तो तुम यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऑटो एड्रेस ऑफ ए। ए नहीं लिखते हैं क्योंकि ए हमने एरे डिक्लेयर कर रखा है। वैसे लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, बट मैं आई जे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आई जे। तो हमें क्या चाहिए, ये जे का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जो कि हम काउंट में स्टोर करेंगे, क्योंकि वही जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अकरेंस है। जैसे कि जीरो हमारा 2 टाइम्स आया है, तो ये 2 इस जे में स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो काउंट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ काउंट कॉमा जे, ठीक है। काउंट कॉमा जे।
ठीक है, तो अब ये इस एग्जाम्पल के अनुसार मेरा काउंट का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 ही मैक्सिमम है। अब वो आइदर 0 का अकरेंस हो या फिर 3 का हो। ठीक है, तो काउंट में मेरा 2 आ जाएगा। अब मुझे एक ऑपरेशन नाम का एक वेरिएबल भी रखना होगा जो कि ऑपरेशन को स्टोर करेगा, तो ओपी नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एट द एंड इस काउंट को एन बनाना है। ठीक है, तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे और हम तब तक चलेंगे जब तक कि मेरा काउंट लेस देन एन होगा, क्योंकि जब काउंट एन के बराबर हो जाएगा तब तो फिर हमें रुक जाना है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब अभी हमने लॉजिक में चेक किया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरे का कॉपी बनाएंगे, तो एक ऑपरेशन तो उसमें इंक्रीमेंट होना ही होना है। ठीक है, हम हर स्टेप में यही कर रहे थे कि पहले कॉपी क्रिएट कर रहे थे। अब एक बार कॉपी हो गया तो अब हमें चेक करना है कि हम कितना जीरो को एक एरे से लाके एक एरे से दूसरे एरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ मैं गाइस जीरो यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी एग्जाम्पल के दौरान इसी एग्जाम्पल का यूज करके तुम्हें समझा रहा हूँ, तो तुम कंफ्यूज मत होना। जीरो मैं यूज कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल के लिए, और जो हमने अभी लॉजिक डिस्कस किया उसमें भी हमने जीरो ही देखा है, तो इसी कारण मैं जीरो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम कितना जीरो को वहां से यहाँ ला सकते हैं, जो हमने यहाँ किया था। एक बार इसे चेक करो, देखो ये वाला चीज, ये हमने क्या देखा कि इस एरे में मेरे पास 4 जीरो है जो कि यहाँ है, लेकिन इस एरे में मेरे को कितना जीरो चाहिए, तो एन माइनस काउंट ही चाहिए। तो एन माइनस काउंट और ये जो काउंट है, इन दोनों का मिनिमम जीरो जो है हम स्वैप कर रहे थे। ठीक है, तो ये वैल्यू जरा हम यहाँ लिख लेते हैं। तो एक लेट सपोज करो, एक हम स्वैप नाम का वैल्यू बना लेते हैं, स्वैपिंग नाम से। ठीक है, स्वैपिंग नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या डाल देंगे, इसमें डाल देंगे मिनिमम ऑफ एन माइनस काउंट। एन माइनस काउंट बता रहा है कि पहले वाले एरे में मुझे कितना जीरो चाहिए। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एन माइनस काउंट के बाद काउंट। ये काउंट बता रहा है कि दूसरे वाले कॉपी में कितना जीरो अवेलेबल है। ठीक है, तो दोनों में जो मिनिमम है उतना जो है हम जीरो का स्वैपिंग करेंगे। तो ये मेरा इसमें आ गया। तो ऑपरेशन में प्लस इक्वल टू ये स्वैपिंग वाला भी ऐड करना होगा। अगर 2 जीरो आया तो 2 स्वैप करा, तो उतना ऑपरेशन में इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब इंक्रीमेंट करने के बाद अब हमें काउंट को भी अपडेट करना होगा। ठीक है, तो काउंट किससे अपडेट होगा, अभी अगर मेरे पास काउंट में ये वाला चेक करो तो यहाँ पर मेरे पास काउंट का वैल्यू कितना था, काउंट का वैल्यू 4 था, लेकिन जितना हम स्वैप कर रहे थे उतना नया जीरो ऐड हो रहा था। तो यानी कि काउंट प्लस स्वैपिंग वाला वेरिएबल जो हमने अभी कोड में यूज किया उतना ऐड करना होगा। यानी कि काउंट अब इससे अपडेट हो जाएगा, काउंट प्लस स्वैपिंग से। ठीक है गाइस, थोड़ा हो सकता है तुम्हें समझ यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं ये दूसरे कलर से लिख देता हूँ, काउंट प्लस स्वैपिंग। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस ये सब चीजें तो तुम्हें समझ में आ रही होंगी। तो काउंट प्लस स्वैपिंग यानी कि अब मेरे पास काउंट कितना हो गया, तो काउंट प्लस स्वैपिंग से अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना जीरो को स्वैप किया है तो उतना जीरो जो है काउंट में ऐड हो जाएगा। अब काउंट जो है उतना से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से चलते रहेगा। जिस दिन भी मेरा काउंट का वैल्यू एन के बराबर हो गया उस दिन ये वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा, और उस केस में जो हम आउटपुट करेंगे वही मेरा ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, तो अब एक बार इसे हम रन कर लेते हैं। बस इतना ही कोड था, जैसा मैंने तुम्हें लॉजिक में समझाया ठीक उसी तरह मैंने कोड भी कर दिया यहाँ। तो यहाँ कुछ दिक्कत आया है। ठीक है, बोल रहा है कि स्वैपिंग वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, अच्छा यहाँ हमने डबल पी यूज कर रखा है और यहाँ एक ही पी डिक्लेयर किया, तो इसे एक पी को हटा देते हैं। ठीक है, लो भाई अब वर्क कर जाओ। तो गाइस तुम देख सकते हो ये पास्ट कर गया है। ठीक है, तो इसे अब हम सबमिट भी कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे कोड को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इधर आकर के पेस्ट कर देता हूँ। फाइल भी सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसे एक बार सबमिट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने सबमिट में लगाया है और ये एक्सेप्ट हो गया गाइस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया तो तुम कमेंट कर लेना। सो थैंक यू गाइस।